नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया मध्य प्रदेश की बुलेटिन का। मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में बात करेंगे बड़वानी की, जहां पहले ही दिन नए एसपी ने पद संभालते हुए अवैध हिंगोट निर्माण पर कार्यवाही करते हुए व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ विस्फोटक 166 हिंगोट को जब्त भी कर लिया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। बड़वानी में नए एसपी ने पद संभालते ही तेवर दिखा दिया। कहा, महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे, अवैध हथियारों पर नकेल कसी जाएगी। पहले दिन पुलिस ने अवैध हिंगोट निर्माण पर कार्यवाही कर व्यक्ति को गिरफ्तार किया। विस्फोटक 166 हिंगोट को जब्त किया गया। बड़वानी जिले में शुक्रवार को नवागत पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर ने सी न्यूज भारत के संवाददाता कमलेश अलासिया से बात भी की। इस दौरान सबसे पहले जिले की तासीर जानेंगे कहा और उसे खरा उतराने का प्रयास करेंगे। आमजन की पुलिस से क्या क्या अपेक्षाएं होती हैं उसे पूरा भी करने का उन्होंने दावा किया है। साथ ही साथ पुलिस ने कार्य प्रणाली को और बेहतर करने का उन्होंने आश्वासन भी दिया है। पुलिस अधीक्षक जगदीश डाबर ने कहा कि हर दिन समस्या का निराकरण किया जाएगा, परिस्थितियों को समझकर सुरक्षा भी दी जाएगी। नमस्कार, मैं हूं कमलेश अलासा और इस वक्त मैं मौजूद हूं और हमारे साथ उपस्थित है नवागत बड़वानी एसपी जगदीश डावर साहब। सर, आपने एक शाजापुर प्लान की भी बात करी और बड़वानी एक ट्राइबल जिला है, उसको कानून व्यवस्था को लेकर सर कैसे देखते हैं आप इसको? कानून व्यवस्था की दृष्टि से बड़वानी बहुत संवेदनशील जिला है और पूर्व की भी हिस्ट्री यहाँ की रही है, उसको लेके काम करने की आवश्यकता है। सर्वविदित है कि पुलिस का जनसंवाद कार्यक्रम चलता है और मैं ये सुनिश्चित करना चाहूँगा कि जो पहले से कार्यक्रम चल रहा है उसको मेरे सारे थाना प्रभारी बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, लोगों के बीच जाएं, लोगों से जनसंवाद करें, लोगों की राय जानें, किस तरह की समस्या है, क्यों ये समस्या आती है, उसको समझे। साथ ही साथ पुलिस को जनता के बीच में किस तरह से सुगम बनाया जाए, पुलिस तक जनता पहुँचे, अपनी समस्या को लेके आए और हर पीड़ित की मदद हो, ये थाना प्रभारियों को सुनिश्चित कराना मेरी प्राथमिकता रहेगी। सर, आपने एक शाजापुर में एक अभियान चलाया था जिसको लेकर काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट है, क्या वो बड़वानी में भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ला थाना क्षेत्र में एक उमरठी गांव है, पलसूद में भी एक गांव है, वहाँ के कुछ लोग जो है क्राइम के क्षेत्र में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनको लेके एक मैं प्लान तैयार करूँगा और उन लोगों को किस तरह से क्राइम से दूर करके समाज की मुख्य धारा में लाया जाए, ये एक काम मैं यहाँ पर करना चाहूँगा। सर, बड़वानी में पड़वा को लेकर हिंगोट की एक बताते कि प्रथा है, उसको लेकर काफ़ी आक्रोश है और उसको बंद करने की बात की जा रही है, उसको बिल्कुल प्रतिरोध की ये किया जा रहा है कि उसको बंद करना चाहिए। अब आप आ गए हैं तो आपको क्या लग रहा है, क्या रहेगा, ये बिल्कुल बंद हो जाएंगी क्या, जो कार्रवाई होना चाहिए? देखिए, दिवाली बहुत ही खुशी का त्यौहार होता है, आनंद के रूप में मनाया जाता है और घर घर में मिठाई बंटती है। और ये जो हिंगोट का जो युद्ध है, जो लोग एक तरह से खुशी मनाने के लिए ही आयोजित करते हैं, मेरे ख्याल से ये दिवाली के दूसरे दिन पड़वा के दिन होता है। लेकिन कई सारे नागरिकों का ये कहना है कि हम खुशी में कई बार इसमें ये लोग घटनाएं घट जाती है जिसके कारण खुशी का त्यौहार दुख में बदल जाता है। तो ये इसमें मैं ये चाहूँगा सभी नागरिकों से भी कि इससे बिल्कुल दूर रहे। दिवाली जिस रूप में मनाई जाती है वैसे ही अच्छी लगती है। जैसा भी आपने बताया, नागरिकों को बुला करके एक संवाद किया। मैं अभी मैंने प्लान किया है कि नागरिकों को थाने पे बुला के उनसे बात करके और थाना पुलिस और मेरे जो अधिकारी हैं वो हर मोहल्ले में जाए, उनके बीच में बैठे और उसको हतोत्साहित करें। जो लोग स्वेच्छा से मान जाएंगे, नहीं करेंगे, उनका हम स्वागत करेंगे और जो नहीं मानेंगे और उसमें आएंगे उनके खिलाफ जहाँ पर बड़वानी में ऑपरेशन त्रिनेत्र भी चलाया जा रहा है, उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। कलेक्टर साहब ने भी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया हुआ है। कोई अगर करता हुआ पाया जाएगा तो निश्चित मान के चलिए कि पुलिस अपना काम करेगी। सर, आपने बालिकाओं की सुरक्षा के लिए भी एक बात करी थी, उसके लिए भी एक पहल चालू कर रहे थे, एक नवाचार था सर, उसको लेकर कैसे देखते हैं आप? अभी उसमें मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी। हालांकि मैंने इंदौर शहर में मैं डीसीपी हेडक्वार्टर रहा तो मैंने ये कार्यक्रम वहाँ चलाया है। बहुत अच्छे रिजल्ट उसके मिलते हैं।
उसमें हम लोग बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, उनके भविष्य के लिए 12 से 18 साल की जो बच्चियां हैं, कई बार आर्थिक परेशानियों के कारण, काम की परेशानी के कारण स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती है और उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो ऐसी बच्चियों को चिन्हित करते हैं। उस कार्यक्रम में हम महिला बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग को भी शामिल करते हैं और 12 से 18 वर्ष की लड़कियां, 12 साल की जब लड़की चिन्हित होती है तो 18 साल तक उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। सर इसके लिए हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी जारी किया जाएगा? नहीं, उसकी कोई अलग से हेल्पलाइन, लेकिन हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, लड़कियों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ते हैं, उनके माता पिता को जोड़ते हैं। किसी भी तरह की समस्या, चाहे उनको कहीं आने जाने में समस्या हो, उनके साथ कहीं छेड़खानी होने की प्रॉब्लम हो, कई बार जो छोटी बच्चियां रहती है वो थाने तक नहीं पहुंच पाती है, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में वो अपनी समस्या लिख के डाल देती है, तो संबंधित थाना प्रभारी, संबंधित महिला पुलिस अधिकारी तत्काल उस पर कार्रवाई करती है, उससे उनको राहत मिलती है। हमारे साथ बड़वानी पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर साहब, जिनका कहना है कि पुलिस बिल्कुल उनका काम करेगी और हिंगोट के बारे में भी कहा है कि कड़ा कानून बनेगा, उसके लिए भी उनकी पूरी तैयारी है। और हम ये भी बता दें कि एक नया नवाचार देखने को मिलेगा जो शाजापुर जिले में चलता है। फिलहाल खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहेगा सी न्यूज़ भारत। बड़वानी से सी न्यूज़ संवाददाता कमलेश लासिया की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। बुरहानपुर में कुत्ते का बर्थडे धूमधाम के साथ मनाया गया। मामला आखिर ये अजीबोगरीब क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। बुरहानपुर में मानव हो या जानवर, जब कोई किसी को मिलता है तो वो उसका हो जाता है। बड़े बाजार से लेकर वार्ड नंबर 14 में ढोल ताशे के साथ फूल माला, फटाके फोड़कर बर्थडे मनाया गया। जगह जगह उनके बैनर भी लगाए गए। पहली बार अनोखी पहल देखने को मिली। युवाओं का कहना है कि कालू नाम का डॉग हमें गिफ्ट में मिला, इसीलिए हमारे बच्चे जैसा उसका लालन पोषण किया जाता है। उसका बर्थडे धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हम हमारे बच्चे का जैसा प्यार करते हैं, ऐसा ही हमारे कालू कुत्ते का भी प्यार करेंगे। और ये साल पहला साल है, हर साल इसका बर्थडे बनाते रहेंगे। कहाँ पर बनाया इसका बर्थडे? ये वार्ड क्रमांक 14 में और बाजार में भी बनाए। क्या नाम है आपका? शेख सलीम। ये दिन हमको गिफ्ट करा एक ने, और इसके पहला साल था बर्थडे का, और हर साल इसका बर्थडे हम मनाते रहेंगे। इसके मिलने से हमको बहुत खुशी हुई, इसके लिए हमने हमारी खुशी जाहिर की बर्थडे मना के। कहाँ पर बनाते रहेंगे? हर साल इसका बर्थडे। कहाँ पर बनाया गया ये? हाँ, यह इसका पहला साल था। शाहपुर वार्ड क्रमांक 14। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर शेख। डॉग का क्या नाम है? डॉग का कालू। बुरहानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। ग्वालियर में ग्वालियर राजपूत हितकारिणी सभा का दशहरा मिलन समारोह का आयोजन आज किया जाएगा, जिस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। ग्वालियर राजपूत हितकारिणी सभा का 26 अक्टूबर को दशहरा मिलन समारोह सद्भावना और पूर्वजों की ऐतिहासिक परंपरा का प्रतीक होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर रहेंगे। ये जानकारी संस्था के अध्यक्ष संत कृपाल सिंह महाराज ने पत्रकारों को दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस दशहरा मिलन समारोह में कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह की अध्यक्षता करेंगे और साथ ही साथ पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअल रूप से उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा विशिष्ट लोगों में कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, प्रजंट सिंह तोमर, साथ ही साथ पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह समेत कई मंत्री शामिल रहेंगे। कौन इसमें शामिल रहेगा, क्या है क्या आएगा? असल में दशहरा मिलन समारोह गत करीब 4 साल बाद 5 साल बाद हो रहा है। कोरोना का काल निकल गया, उसके बाद कई वर्ष निकल गए, इसमें संभव नहीं हो सका है। तो इसको विशाल रूप देने का प्रयास है, क्योंकि हमारे राजपूत छात्रा और राजपूत हितकारिणी सभा का सदैव एक पर्व मनाते रहे हैं, वो दशहरा मिलन समारोह। और इसमें हमने कोशिश की कि कहीं ना कहीं से कोई मुख्यमंत्री भी आ जाए। उस प्रयास में धामी जी से संपर्क रहा, तो उत्तराखंड में चूँकि इलेक्शन है तो उसकी वजह से, उनकी व्यवस्था की वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन वर्चुअली उनका संदेश सबको मिलेगा और वो उपस्थित है एक तरह। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। शिवपुरी में आदिवासी महिला की जमीन की मिट्टी की खुदाई को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। मारपीट में दोनों पक्षों के तकरीबन 6 लोग घायल हो गए। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में।
शिवपुरी के पोहरी थाना क्षेत्र के परासरी गांव में आदिवासी महिला की जमीन की मिट्टी की खुदाई को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। झगड़े में दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चल गए। इस झगड़े में दोनों पक्षों के करीब 6 लोग घायल हुए हैं। इस झगड़े में आदिवासी महिला भी घायल हुई है, जिन्हें उपचार के लिए पोहरी के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पोहरी पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक परासरी गाँव में यशोदा आदिवासी की जमीन पर गंधर्व गुर्जर कब्जा करके खेती करता था, लेकिन इस बार गंधर्व गुर्जर यशोदा की जमीन से मिट्टी खोदकर गांव में चल रहे सड़क निर्माण में डालना चाहता था, लेकिन यशोदा आदिवासी ने जमीन पर मिट्टी खोदने से मना कर दिया। इधर यशोदा की जमीन के पास रामगोपाल गुर्जर एक गुमटी संचालित करता है। इस गंधर्व गुर्जर के पक्ष की ओर रामबरन गुर्जर ने रामगोपाल पुत्र शंकर गुर्जर से आदिवासी महिला को भड़काना शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायल 4 लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि पोहरी पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज ये मेरे में क्या हुआ था ये? अरे क्या कोई मशीन चल रही गड्ढे मिट्टी में, तो गड्ढे में मशीन चल रही तो जिनकी तो है नहीं सरकारी जगह में, ही तो कैसे चल रही रोड का ठेका, तो इनने कई करी होगी, तो करी तो इनने मारा। कितने लोग थे वो? वे तो 10-12 लोग थे, ये दोनों थे। तो क्या नाम है इनके? मनीष और गंधर्व। आपके कौन लगते हैं? बेटा है ये, मेरे मामा जी हैं। अच्छा, तो ये रंजिश क्या थी? कुछ नहीं, रंजिश कुछ भी नहीं। कौन समाज के लोगों ने मारा है? रोड को काम चल रहा ना ठेका। ठीक है, सरकारी। हाँ, उस पे मशीन 3-4 दिन पहले से चल रही थी। वो तो खबर क्या है उनको, क्या लड़ाई हुई है। कई से मारा है ये? कुछ तो कुलाड़ी लेके दिखे, हम आए ना जब तक तो कोई भी नहीं मिला वहाँ जगह। तो ये एसपी ऑफिस क्यों डाला है आप लोगों ने? ये आए पुलिस थाने गए, तुम्हारा रिपोर्ट नहीं लग रही, वे बोल रहे तो दोनों को भाले आओ। और एक मामी जी है ना, वो ने होश में थी, ये गंभीर थे, बोल नहीं पा रहे। अच्छा, इसलिए लेके आए हो? LMLC का करवाएंगे, वो ले जा नहीं रहे। वहाँ गाड़ी गई तो फिर वापसी भेज है, फिर भगा दे। 4 बार हो गए, 9 बजे के बाद हॉस्पिटल डाले, इसलिए लाया। क्या नाम है आपका भैया? राम अवतार गुर्जर। इनका ट्रैक्टर चल रहा था गंधर्व सिंह का, जो घायल है जो? हाँ, जो घायल है। और एक और घायल कौन है? मनीष है, उन्हीं का लड़का है। और ये महिला भी घायल है? हाँ, महिला उनकी। क्या नाम महिला का? भूरी। फिर क्या गांव के लोग 2-3 लोग आए, गाली दल लगे कि यहाँ रोड पर नहीं चलाएंगे, हमारे ट्रैक्टर चलाएंगे, ऐसा वैसा इनसे आपस में, तुम्हारे ट्रैक्टर बजाओ। जिनने भी कुछ कहा होगा आपस में, आगे इनमें लट भर दे पूरे घर में। इनकी ये औरत समेत मारी है। अच्छा, और वो कहा है पुलिस से उनने साँठ गाँठ कर ली। 2 घंटे हमको हो गए वहाँ थाने पे। 10 बजे हम हॉस्पिटल आ गए थे। हॉस्पिटल से मैंने बोली थाने पे जाओ, थाने पे हॉस्पिटल जाओ। 4 चक्कर मेरे इधर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामबरन है, मैं इनका भाई है छोटा। विवाद का कारण क्या रहा? ट्रैक्टर चल रहा था जो? ट्रैक्टर मिट्टी उठाने का काम है, चलेंगे हमें, तुम्हें नहीं चलने देंगे। सरकारी के काम में चल रहा है? सरकारी काम में ठेकेदार के यहाँ, ठेकेदार भी आ रहा है अभी। अच्छा, ठेकेदार कौन था? ठेकेदार तो वैसे पेटी पे मैंने काम ले रखा, मेरे पास फाइल है। कितने लोगों को मारे? इनके नाम क्या है? इनके नाम क्या है? मारने वाले इनके रामगोपाल और मेहरबान, दुर्गसी और अनेक सिंह, सोबरान और औरत 2-3 रामशंकर, 4-5 में। कौन समाज थे जी? कौन समाज थे जी? गुर्जर समाज। क्यों ये विवाद जो काम चल रहा था, किसी योजना के तहत चल रहा था? वो प्रधानमंत्री PM। तो ये क्या चाह रहे थे कि हम काम करेंगे? हम करेंगे, हम तुम नहीं करेंगे। अच्छा, और जो इन लोगों को मारा इनके नाम क्या है? इनके नाम गंधर्व मनीष। कौन अभी क्या आश्वासन मिला है साहब ने? क्या आश्वासन दिया एसपी साहब ने? कहीं काम ही करेंगे उन पे। तो अभी कहाँ ले जा रहे हैं? हॉस्पिटल के लिए बता रहे हैं, इलाज करवा के। आपका क्या नाम है ये? मेरा नाम रामबरन। कौन हो आप इनके? मैं भाई हूँ इनका, छोटा भाई। पेटी पे काम मेरे पे है जी। शिवपुरी से सीनियर संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की आखिरी खबर का। शिवपुरी के गोवर्धन थाना क्षेत्र में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया, देखिए ये रिपोर्ट। शिवपुरी के गोवर्धन थाना क्षेत्र के ग्राम गोवर्धन में शुक्रवार सुबह लगभग 3 बजे चोरों ने एक बड़े दावे को यानी कि बड़ी चोरी को अंजाम दिया। मनोज शर्मा पुत्र ओंकार शर्मा के घर से 16 लाख रुपए के जेवरात लेकर चोर फरार हो गए। चोरी की गई वस्तुओं में 2 गले के हार, 4 चूड़ी के सेट, 6 अंगूठी, 2 मंगलसूत्र, 1 चैन और 2 कान के झुमके का सेट, 1 पायल, 1 नाक की बाली, नगद राशि तकरीबन 7,000 रुपए, तकरीबन लाखों का नुकसान इस पूरे मामले में हुआ है। ये पहली बार नहीं जब गोवर्धन थाना क्षेत्र में चोरी की घटना हुई। पिछले कुछ महीनों में इस क्षेत्र में लगभग 10 चोरियां हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस एक भी मामले का खुलासा नहीं कर पाई है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक थाने में एक बड़ा फेरबदल नहीं किया जाएगा, तब तक आपराधिक गतिविधियां रुकने वाली नहीं है। ग्रामीणों की मांग है कि चोरी और अन्य अपराधों और प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाए जाए। क्या नाम बेटा तुम्हारा? स्वाति शर्मा। स्वाति शर्मा। बेटा जी, आपकी चोरी कैसे, क्या
हम लोग 2 बजे पुताई से फ्री हुए। फिर उसके बाद हम लोग हाथ मुँह धो के सोने के लिए जा रहे थे, जिससे मेरी भाभी की बच्ची जाग रही थी, रो रही थी, तो मैं उसे खिलाने चली गई। फिर उसके बाद आके मैं सो गई। कम से कम मैंने 15-20 मिनट उसको खिलाया होगा। फिर उसके बाद मैं आके सो गई। तो आप कहाँ सो रहे थे बेटा? कमरे में सो रहे थे। उसी में जो चोरी हुई है उसमें? हाँ, उसी कमरे में। और कौन सो रहा था? दादी सो रही थी। दादी थी। तो जब आपकी चोरी हो रही थी तो आपको बिल्कुल पता नहीं? बिल्कुल पता नहीं चला। कितनी चोरी हो गई बेटा? 15 लाख तक की समथिंग हो गई होगी। अच्छा, क्या क्या सामान चला गया बेटा? 2 हार थे, 4 चूड़ी थी, 6 अंगूठी थी, 2 मंगलसूत्र थे, हाँ, और 1 चेन थी, हाँ, 3 जोड़ी पायल थी, और बिछिया वगैरह तो बहुत सारे थे, हाँ, और सेट के साथ इयररिंग्स भी थे। तो कुछ बचा नहीं है घर में? नहीं, पूरे को ले गए चोर? हाँ। क्या नाम है आपका भैया? सुमित शर्मा। सुमित जी, ये बताओ आपकी ये चोरी हुई है, कैसे क्या घटना हुई है, कितने की चोरी हो गई आपकी? ये रात में 2:30 बजे तो पोत के फ्री हुए थे, पुताई करके। उसके बाद में हाथ मुँह धो के सो गए। उसके बाद से पता ही नहीं चला कब आए, करीबन 3:20 तक पता चल गया था कि चोरी हो चुकी है। इतने में उठे तो ऐसे ही गेट वेट बंदे मिले थे, कुंडी लगी, अंदर वाले गेट हमारे खुले पड़े थे। आपको पता कैसे चला कि हमारी चोरी हो गई? अंदर ये कुंडी लगी थी तो मैसेज ने फ़ोन किया, बोले कोई किसी ने गेट बंद कर दिए, वो अपने अंदर वाले गेट खोले। तो उससे पता चला कि फिर उठ के आए तो फिर वो गेट खोले, वो बाहर वाले खुले मिले थे गेट। कितनी देर बाद पता चल गया आपको? ये चल गया था मुझे करीबन 3 बज के 22 मिनट पर। अच्छा, चोरी हो गई। चोरी हो तो जब चोर आए तो आपको बिल्कुल पता नहीं पड़ा कौन आया क्या नहीं? कुछ पता नहीं चला। सर, जो ये मामला हुआ है चोरी का, क्या मामला है, कितनी क्या चोरी? अरे गोवर्धन में कल 24 और 25 की दरमियानी रात कोई घर में चोरी घटना हुई है। उसमें कुछ चोरों ने, संख्या पता नहीं है कितने चोर हैं, लेकिन उन लोगों ने चोरी करी है। तो प्रकरण विवेचना में लिया गया, FIR कर ली है, और जल्दी से जल्दी चोरों की पता रसी की जाएगी और माल की रिकवरी की जाएगी। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।